I am with you in this period. I would like to make a revision, to make the review of the whole of the chapter. इस पीरियड में मैं जो चैप्टर आपने पढ़ा है, द फन दे हैड, उसका रिव्यू माने उसकी पूरी बैकग्राउंड एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, जिससे कि आप इस लेसन को और अच्छी तरीके से समझ सकें और अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर सकें। देखो बच्चों, आप इस लेसन को इस तरीके से पढ़िए, आप ये मानकर चलिए कि टॉमी और मार्गी और टॉमी जो इस लेसन में बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, किड्स हैं, वे आपको ये मानकर चलना है कि वे ऐसी शताब्दी के बच्चे हैं जब आजकल जैसे आजकल कॉलेज हैं, बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, उनके क्लासमेट्स हैं, और ह्यूमन बीइंग्स, टीचर्स हैं, माने मेन एंड वीमेन, मेल और फीमेल, मेन एंड वीमेन जो टीचर्स हैं उनको पढ़ाते हैं, तो इस तरीके के उनके टीचर्स नहीं हैं जिस शताब्दी में मार्गी और टॉमी हैं। ये मानकर चलिए 22वीं शताब्दी अगर मान लें आप, तो वो एक ऐसी शताब्दी में हैं जब आजकल जैसे न तो स्कूल्स होंगे, न आजकल जैसे मतलब कॉलेज बिल्डिंग्स होंगी, न क्लासमेट्स होंगे, न बुक्स प्रिंटेड होंगी, जैसे बुक्स आजकल आप पढ़ते हैं। Nowadays you read books printed on paper, कागज पर मुद्रित पुस्तकें पढ़ते हैं। ऐसी पुस्तकें तब नहीं होंगी आगे। तो फ्यूचर सेंचुरी में, भविष्य में, इस लेसन की बैकग्राउंड जो है, ये लेसन जो है वो फ्यूचर सेंचुरी, जो भविष्य की शताब्दी होगी, जिसमें राइटर ने बताया है कि ऐसा ऐसा होगा। कैसा कैसा होगा माने जो इन फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू द राइटर इज़ैक एसिमोव राइटर के अनुसार, इन फ्यूचर century, books and schools as we now know them will perhaps not exist. फ्यूचर सेंचुरी में बुक्स और स्कूल्स जैसा हम आजकल जानते हैं उस तरीके के नहीं होंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो राइटर जो है वो ये बताता है कि इन फ्यूचर सेंचुरी और सेंचुरीज
children or students will learn through computers. Learning would be done through computers. There will not be printed books. There will not be books printed on papers. There would not be real college buildings. What type of classrooms would be? The writer tells us that there would be virtual classrooms. क्लासरूम्स कैसे होंगे? राइटर बताता है हम लोगों को कि भविष्य की शताब्दियों में, आने वाली शताब्दियों में वर्चुअल क्लासरूम होंगे। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब होता है आभासी कक्षा, माने उसमें कंप्यूटर टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स अपने घर में, घर के कमरे में, रूम में रह करके स्टडी करेंगे। टीचर्स वुड बी रोबोटिक टीचर्स वुड बी, टीचर्स जो होंगे वो रोबोटिक होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, रोबोट्स होंगे। और देयर वुड बी टेलीबुक्स। टेलीबुक्स का मतलब ये है बुक्स नॉट प्रिंटेड ऑन पेपर। टेलीबुक्स मीन्स बुक्स स्टोरेड इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। टेलीबुक्स का मतलब है वे किताबें जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में स्टोर की गई हों और स्टोरेड इन सीडी और डीवीडी, या सीडी या डीवीडी में स्टोर की गई पुस्तकें टेलीबुक्स होंगी, उनसे बच्चे पढ़ेंगे। द बुक्स विल बी डिस्प्लेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन इंसर्टेड इन ए कंप्यूटर। जब कंप्यूटर में इंसर्ट की जाएंगी तो इंसर्ट करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर उनका डिस्प्ले होगा और बच्चे पढ़ेंगे। तो ये बैकग्राउंड है अपने लेसन की। इस बैकग्राउंड को माइंड में रख करके हम स्टडी करेंगे इस लेसन का। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू some more important questions relating to the lesson, the fun they had. Earlier, you have written the answers of 12 questions. Today, the remaining questions with their answers. I read question number 13. Listen to me carefully so that you may understand it. सावधानी पूर्वक सुनिए जो प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं उसको। Did Margie have regular days and hours for school? Did Margie have regular days and hours for school? क्या मार्गी विद्यालय के लिए, जो उसके घर में उसका जो स्कूल चलता था, मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर से जो वो पढ़ती थी, कंप्यूटर उसे पढ़ाता था, तो उसके रेगुलर डेज और आवर्स थे, माने पढ़ाई के आवर्स फिक्स्ड थे, पढ़ने का समय उनका उसका निश्चित था क्या? इफ सो व्हाई, अगर ऐसा था तो क्यों? आंसर, यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल।
एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। हाँ, मार्गी विद्यालय के लिए निश्चित डेज और आवर्स, उसके फिक्स्ड डेज एंड आवर्स थे पढ़ाई के, सैटरडे और संडे छोड़कर। जो वीकेंड्स होते हैं, वीकेंड होता है, वीकेंड के डेज सैटरडे और संडे पढ़ते हैं, तो सैटरडे और संडे छोड़ करके जो उसके फिक्स्ड आवर्स थे पढ़ाई के। ऐसा क्यों था? बिकॉज मार्गीज मदर बिलीव्ड, क्योंकि मार्गी की माताजी विश्वास करती थीं दैट लिटिल चिल्ड्रेन लर्नड बेटर, कि छोटे बच्चे अधिक अच्छे तरीके से सीखते हैं, अधिक अच्छा सीखते हैं इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, अगर वे फिक्स्ड आवर्स पे, पढ़ाई के जो फिक्स्ड आवर्स होते हैं, नियमित रूप से फिक्स्ड आवर्स पे स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब, डिस्क्राइब माने वर्णन करना, टॉमी किस तरीके से वर्णन करता है, किस चीज का? द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने प्रकार का के विद्यालय का वर्णन किस प्रकार से करता है? टॉमी प्राचीन विद्यालय का वर्णन किस तरीके से करता है? टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड ए पर्टिकुलर बिल्डिंग। टॉमी कहता है, क्या कहता है? दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड ए पर्टिकुलर बिल्डिंग, कि प्राचीन प्रकार का जो विद्यालय होता था उसकी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग? इन विच ऑल द किड्स वेंट फॉर स्टडी, जिसमें सभी किड्स मतलब लिटिल चिल्ड्रन, पढ़ने के लिए जाते थे। All the kids of the same age learnt the same things. सेम एज के किड्स, बच्चे सेम थिंग्स, एक जैसी चीजें सीखते थे। टीचर्स वर रियल मैन, और उनके जो टीचर्स होते थे वे वास्तविक मेन एंड वीमेन होते थे। तो ये टॉमी इस तरीके से प्राचीन विद्यालय का वर्णन करता है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? प्राचीन प्रकार के जो टीचर्स, माने प्राचीन प्रकार के टीचर्स का वर्णन टॉमी किस प्रकार से करता है? पहले तो प्राचीन प्रकार के विद्यालय का वर्णन किया, अब क्वेश्चन है कि प्राचीन प्रकार के टीचर्स का वर्णन किस प्रकार से टॉमी करता है? आंसर, टॉमी डिस्क्राइब्स, टॉमी वर्णन करता है दैट ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर ह्यूमन बीइंग्स, मेन एंड वीमेन। टॉमी वर्णन करता है कि प्राचीन प्रकार के अध्यापक ह्यूमन बीइंग्स होते थे, मानव प्राणी, पुरुष और स्त्रियां, महिलाएं और पुरुष होते थे। कौन से? हु केम टू स्कूल इन अ स्पेशल बिल्डिंग टू टीच, जो पढ़ाने के लिए एक विशेष बिल्डिंग में आते थे, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए एक विशेष बिल्डिंग में आते थे। दे आस्क्ड द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, वे छात्रों से प्रश्न पूछते थे। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको गृह कार्य देते थे। दे ऑल्सो टॉट देम मेनी अदर थिंग्स,
वे उनको और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाते थे। तो इस तरीके से प्राचीन शिक्षकों का वर्णन टॉमी करता है। द नेक्स्ट पीरियड will be of language, in which we will learn language. The topic will be adverbs, formation of adverbs.